15-14 शबान की रात इबादत करने का और 15 शबान को ही खास तौर पर रोज़ा रखने का हमें किसी सही हदीस से कोई इसकी दलील नहीं मिलती है। ठीक है, बाकी जो रिवायात हैं वो मौजू है, ज़ईफ़ है, वो मैंने आपके सामने रख दी। कोई 100 नफल नमाज पढ़ता है, कोई 30 नफल नमाज पढ़ता है, कोई 7 रकत नमाज पढ़ता है, तो ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को नहीं किया और ना ही सहाबा कराम ने किया, और हमने इनको फॉलो करना, हमने और किसी को फॉलो नहीं करना। पूरी बात का खुलासा ये है कि इन रवायात के मुताले के बाद बखूबी अंदाजा किया जा सकता है कि जश्न शब बरात और इसमें की जाने वाली इबादत की शरई हैसियत क्या है। हकीकत यह है कि ये तमाम इबादत का असल मकसद अल्लाह की खुशनुदी और रजा का हुसूल है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये इख्तियार नहीं है कि हम खुद से दीन में किसी इबादत को किसी खास वक्त या किसी खास तरीके से मुतय्यन करें। हर शख्स अल्लाह को ही खुश करता है। जो ये नमाजें पढ़ता है, जो इस रात को जाकर इबादत करता है, जो 15 शबान का रोजा रख रहा है, वो भी सवाब की नीयत से ही कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें ज्यादा पता है कि सवाब क्या है और गुनाह क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मैसेज कन्वे करने में नाउजुबिल्लाह खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह उनसे कोई मतलब बात, कोई भूल चूक हो गई है, कोई बात रह गई, ऐसा नहीं है। अगर होता तो वो बता कर जाते। उन्होंने अपना दीन मुकम्मल किया जो अल्लाह ताला ने उन पर उतारा, तो उस दीन में ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी जो अब दीन का हिस्सा बन चुकी हैं। जी, जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें नहीं दिया। अगर हम ऐसा करें तो हम अल्लाह के दीन को या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को नामुकम्मल समझने की अजीम गलती कर रहे हैं और एक बिद्दत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इरशाद बारी ताला है सूरत अश-शूरा, अम लहुम शुरकाउ शरउ लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इनके लिए ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर कर दिया जिसकी इजाजत अल्लाह ने नहीं दी है। लिहाजा जरूरी है कि जिस वक्त, तरीके, तादाद और अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की या करने का हुक्म दिया है, हम उनको इसी तरह अदा करें। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सूरतुल हुजरात, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई की हदीस है, हर नया काम दीन में बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही आग में जाने वाली है। इबादत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मनोअन पैरवी में ही हमारी दीन और दुनिया की कामयाबी और उखरवी निजात का दारोमदार है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। और रसूल जो तुम्हें दे ले लो और जिससे तुम्हें रोके इससे बाज आ जाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ऐसी बहुत सी गैर तहकीक शुदा बातें हमारे दीन में दाखिल हो चुकी हैं। अक्सर जहालत, ला इल्मी या नादानी के सबब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात जानते बूझते गुलू करते हुए ऐसा किया जाता है। इससे इज्तनाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन कज़्ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ घड़ा, इसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अल्लाह ताला हम सबको असल दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कि हम कुरान में जो हुक्म है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें पता चलता है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस पर अमल कर सकें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो कन्फ्यूज थी माइंड में शबानुल मुअज़्ज़म को लेकर, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आप लोग का कोई सवाल है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।